नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, पहचान और वोट बैंक की सियासत आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के राजा सुहेलदेव पर दिए गए विवादित बयान ने नया राजनीतिक तूफान लाकर रख दिया है। बयान सामने आते ही सुभाषपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार भी किया है और पलटवार करते हुए सीधे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत दे डाली है। उनकी राजनीति पर भी सवाल उठाए। हालांकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐतिहासिक महापुरुषों को राजनीतिक बहस का हिस्सा क्यों बनाया जाता है? क्या यह इतिहास की व्याख्या है या वोट बैंक की राजनीति? क्या चुनावी माहौल से पहले ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि चर्चाओं में बना रह जा सके? राजा सुहेलदेव को पूर्वांचल में वीरता, संघर्ष और गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में उनके बारे में दिए गए विवादित बयान पर राजनीति का गर्म होना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, नेताओं की जिम्मेदारी तो समाज को जोड़ने की है, ना कि तोड़ने की। फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? इस तरह की बयानबाजी से तो नए विवाद खड़े किए जाते हैं। आज आपका मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सियासत जो है वो काफी गर्मा गई। जिस तरह से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सवाल उठाया है, निशाना साधा है, महाराजा सुहेलदेव पर बयानबाजी की है, तो तमाम तरह की चर्चा आज इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार शौकत अली का वो बयान सुनिए, किस तरह से वो सुहेलदेव पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए, उनकी रानियों के रहने के लिए जगह सब कुछ है। क्या यहाँ पर ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये लोग जितने भी चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ये लोग अपनी 5 नस्लों के बारे में नहीं बता पाएंगे। और इन्हें 1000 साल पुराना इतिहास कैसे मालूम? ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। ये जाहिल लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। बताइए, इस तरह की बयानबाजी आखिर ये हक इन्हें किसने दिया कि इतिहास में ये जाकर और महापुरुषों पर इस तरह की बयानबाजी करें? कैसी, मतलब किस हद तक कैसी है ये राजनीति? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बयानबाजी सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। इस कदर राजनीति में बयान देते देते कुछ भी बोल जाना कहां से ठीक लगता है ये? हालांकि इस पर जो है सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने भी अपने एक्स पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है, और यहां तक कि एआईएमआईएम प्रमुख जिनकी पार्टी है, जिनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयानबाजी की है, उनको नसीहत दे डाली। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा है कि ओवैसी साहब, अब जब आप उत्तर प्रदेश आ ही रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान अपने सिपा सलार को भी अवश्य दे दीजिएगा। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें यह भी याद दिला दीजिएगा कि यही वो भूमि है जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। अपने सिपा सलार को समझा दीजिएगा कि वो अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा का प्रयोग करे। अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता। इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने के नेतृत्व में इस धरती के वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, तब आक्रांताओं के अभिमान को भी धराशायी होना पड़ा था। इसलिए आप भी स्मरण रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों, अपने इतिहास और अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है। तो साफ तौर पर ओम
राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस तरह से शौकत अली ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि एमआईएम के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, उनको नसीहत दे डाली। साफ तौर पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से कहा है कि जब आप उत्तर प्रदेश आ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान जो है अपनी बैरिस्ट्री का वो अपने सिपा सलार को भी दे दीजिएगा, यानी शौकत अली को दे दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करने का अधिकार किसी को नहीं है, वो भी भारत के महापुरुषों पर। इस कदर बयानबाजी, मतलब किस दिशा में जा रही है राजनीति? इस तरह की बयानबाजी करना कहां से उचित है? साफ तौर पर शौकत अली ये भी बोल रहे हैं कि वो राजा नहीं मानते हैं महाराजा सुहेलदेव को। हालांकि इससे सियासत काफी गर्मा गई है, तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राजनीति में वोट बैंक के लिए महापुरुषों को लाना, उन पर विवादित टिप्पणी करना कहां से सही है? ये इस तरह के सवाल बार बार राजनीतिक गलियारों में बने हुए, क्योंकि जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव पर टिप्पणी की गई है, तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अब उठने लगे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब प्रदेश अध्यक्ष या एमआईएम के शौकत अली चर्चाओं में आए हों। विवादों की फेहरिस्त जरा लंबी है इनकी। इससे पहले भी शौकत अली जो है तमाम तरह की चर्चाओं में आ चुके हैं, तमाम तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है इन्होंने दिए। एनकाउंटर वाला बयान भी आपको इनका याद ही होगा, किस तरह से उन्होंने कहा था कि 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो, मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। इस तरह की बयानबाजी, एनकाउंटर को लेकर भी उन्होंने इस तरह की बयानबाजियां की थी। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, वो बार बार कहीं ना कहीं ये बड़बोलेपन की निशानी होती है, और इसी में बयान देते देते कुछ भी बोल जाना, वो भी महापुरुष के ऊपर। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, हम दो हमारे 2 दर्जन वाले बयान। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। शौकत अली जो है वो चर्चाओं में बने रहते हैं, वो भी अपने बयानों की वजह से। जिस कदर वो बयानबाजी करते हैं, तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो आज इसी पे तमाम तरह की चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे रविलाल जायसवाल जी, इतिहासकार, ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, बीजेपी नेता, सुनील अक्रवंशी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा, डॉक्टर अनावरुल रहमान खान जी, प्रदेश सचिव एआईएमआईएम। सीधे गेस्ट का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले एआईएमआईएम का रुख करना चाहूंगी, डॉक्टर अनवारुल रहमान खान जी का। ठीक है, कुछ देर में उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक सुनील अक्रवंशी जी का रुख करना चाहूंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, इस तरह की बयानबाजी, वो भी महापुरुष पर, कैसे, मतलब किस कदर राजनीति में क्या कुछ होने लगा है आजकल? देखिए, जिस तरीके से शौकत अली बयान देने में लगे पड़े हैं, शौकत अली को ये लगता है कि जिस तरीके से हम बयान दे रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे पास आने का काम करेगा। मगर इनकी तुच्छ मानसिकता ये दर्शाती है कि जो एक सद्भाव बना हुआ है। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की पराक्रम देश में बच्चा बच्चा जानने का काम कर रहा है, और उसकी देन है कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव महाराजा राजभर जी को पाताल से निकालकर उनके इतिहास को बताने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उनके नाम पर सुहेलदेव ट्रेन चलाने का काम करते हैं। आज उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम करते हैं। आज उनके नाम पर तमाम डाक टिकट जारी करने का काम करते हैं। तमाम योजनाएं ऐसी हैं उनके नाम पर चल रही हैं। आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? महापुरुष हैं वो। अरे, मैं उस शौकत अली से पूछना चाहता हूं, जिसकी मजार पर आप फूल चढ़ाने की बात करते हैं, चादर चढ़ाने की बात करते हैं, वो गाजी और पाजी को किसने मारने का काम किया? आखिर उसको जमीन दोज में किसने पहुंचाने का काम किया? ये बात बताने का काम करे। और रही बात किले की, ये रही बात, वो किला पूछ रहे हैं,
अरे शौकत अली जी, इतिहास के पन्नों को उठाकर देखने का काम करिए और जाइए श्रावस्ती में, देखिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का किला है कि नहीं है। बहराइच ही छोड़ दीजिए, पूरा भारतवर्ष जहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और प्रत्येक भारतवर्ष के वंशी जो भी रहने वाले लोग हैं, उनका पूरा भारत देश होता है। आप एक किले की बात कर रहे हैं, आपको इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। आप जाइए जो अवध गजेटियर है उसमें देखने का काम करिए, आप जाइए अकबर आईनी में देखने का काम करिए, इन्हीं की किताब जो लिखी हुई है आप जाइए उसमें देखने का। मिरात मसूदी, देखिए एक तो वो महाराजा सुहेलदेव पर बयान भी दे रहे हैं और वो साफ तौर पर ये भी नसीहत दे रहे हैं कि जो महाराजा सुहेलदेव को मान रहे हैं उन लोगों को इतिहास के बारे में नहीं पता, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए क्योंकि जाहिलता शौकत अली में है, जाहिल व्यक्ति ये बात कह सकता है। अरे मैं ये मिरात मसूदी किसने लिखी, जो आज हम लोगों ने तो लिखने का काम नहीं किया, जिसमें इनका महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जिक्र है, वो पूरी पढ़े जाके वो किताब, अवध गजेटियर को पढ़े जाके वो, तब उनको पता लगेगा ना। न पढ़ना है न कुछ जानना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के वक्तव्य देकर अपने आप को हाईलाइट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक आप चाहते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी से छिटक कर हमारे पास आने का काम हो, मगर ना तो अब समाजवादी पार्टी के पास वो वोट बैंक रुक रहा है और आपकी तो कोई उत्तर प्रदेश में हैसियत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हैसियत पहले बनाओ, उत्तर प्रदेश में पार्टी अपनी खड़ी करने का काम करो, आपके कार्यकर्ता तक यहाँ प्रदेश में ढूंढने नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके का बयान देकर एक नई जो है आप अपनी पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं, वो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने क्या पराक्रम किया है। ये जो गाजी और पाजी जिस तरीके से देश की अस्मत को लूटने आया था, मां बहनों की अस्मत को लूटने आया था, देश की धन दौलत को लूटने आया था, तो उसको जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने मारने का काम किया। इसलिए किया क्योंकि हमारे देश की दौलत को हम लुटेरों के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे। ये पढ़े पहले, शौकत अली पढ़े, उसके बाद ज्ञान देने का काम करें। और मैं कहता हूं शौकत अली का ये बयान ये सिवाय दिवालिया और मानसिक दर्शाता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको इलाज की जरूरत है। ये इतिहास बाद में पढ़े, पहले अपना इलाज कराने का काम करें। ठीक है सुनील अर्कवंशी जी, आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश राम त्रिपाठी जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ है, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, कैसी राजनीति हो रही है? देखिए महाराजा सुहेलदेव पर बयानबाजी और ये तक कहा जा रहा है, और किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं वो कि उनको राजा नहीं मानते, अब उनके मानने ना मानने से डिसाइड किया जाएगा। देखिए AIMIM के जो नेता हैं शौकत अली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी बयान हमेशा समाज के विध्वंस करने वाला, तोड़ने फोड़ने वाला और सुर्खियों में रहने वाला बयान होता है। कभी वो कहते हैं कि जरा पुलिस हटा दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि लोग जाहिल हैं। अरे आप डिसाइड कैसे कर सकते जाहिल हुआ है जो दूसरे को जाहिल कह रहा है। उत्तर प्रदेश के आप, मुझे लगता है भौगोलिक परिस्थिति को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जिस महाराजा सुहेलदेव कौशी की बात करते हैं वो केवल नहीं राजभर समाज के लिए नहीं, हेलो, राजभर समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए शौर्यता के, वीरता के नायक है महाराजा सुहेलदेव पासी। महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मैं जो प्रवक्ता बोल रहे हैं मैं उनको रोकने का काम करूंगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं, ना कि वो पासी समाज से हैं। थोड़ा इसको करेक्ट करने का काम करिए भाई साहब। अरे ठीक है, वो हैं तो भारत के नायक, भारत के महापुरुष। ठीक है, मगर आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा गलत बोल रहे हैं। जिन्होंने देश के लिए काम किया है। MIM वाले जो है वो सवाल उठा रहे हैं, बताइए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कम से कम अगर आप स्टैंड ले रहे हैं अपने महापुरुष का, जो कि अच्छा काम है, तो आपको नाम तो सही लेना होगा ना। बिल्कुल ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, जो महाराज सुहेलदेव जी हैं उनके लिए पूरा हिंदू समाज जागरूक है और हिंदू समाज उनको समर्पित करता है, क्योंकि उनके भांजे को, महमूद गजनवी के भांजे को, सैयद सालार मसूद गाजी को बहराइच और श्रावस्ती के बीच में जो उनका प्रभाव क्षेत्र था, गुंडा वगैरह सब क्षेत्र में उन्होंने उनके सारे सैनिकों को मार गिराया था। ऐसे राष्ट्र नायक को, ऐसे वीर को, ऐसे बहादुर को, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने ताकत के आधार पर
जो एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, उसको उसके स्थान पर जमींदोज करके एक शौर्यता, वीरता का, एक पराक्रम का उन्होंने संदेश दिया था पूरे देश में। और ऐसे महापुरुष के विरुद्ध जो शौकत अली का बयान है, ये निंदनीय है और कायरतापूर्ण बयान है और समाज में विद्वेष फैलाने का बयान है और अपने आप को चमकाने का, सुर्खियों में रहने का बयान है। इस बयान की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास लौटेंगे। मशहूर इतिहासकार रविलाल जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, तो सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरह से महापुरुष पर बयानबाजी हो रही है, राजनीति में उन्हें घसीटा जा रहा है, एक तो ये उचित ही नहीं है कि इस तरह की राजनीति करे और इतिहास के साथ तो वो खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जिस तरह से वो बता रहे हैं कि वो राजा नहीं है, उनको राजा नहीं मानते, वो कौन होते हैं राजा मानने या नहीं मानने वाले? इतिहास गवाह है हर चीजों का। एक बार आप दर्शकों को भी जरा इतिहास बता दीजिए, क्योंकि इस तरह के माइंडसेट वाले लोग जो हैं उनको भी पता चल सके कि आखिर महापुरुष महाराजा सुहेलदेव कौन है। देखिए, फारसी किताब मीरात-ए-मसूदी 17वीं सदी में लिखी गई और लिखने वाले अब्दुल रहमान चिश्ती है, जिन्होंने सालार मसूदी की जीवनी लिखी और इसमें उन्होंने बाकायदे सुहेलदेव जी का वर्णन किया। इतिहास जानने का जो स्रोत है वो लोग कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, पुरातत्व विभाग है और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन राजा कहाँ था। सुहेलदेव जी नहीं थे तो उनके प्राचीन अवशेष मंदिर आज वहां है। जो सर AI है जिसके प्रमुख अलेक्जेंडर जी हैं, वो भी इसका उल्लेख कर राम गोपाल मिश्रा जी जैसे विद्वान करते हैं अपने पुस्तक में। यहाँ तक कि प्रोफेसर KF श्रीवास्तव, काशी प्रसाद जायसवाल और कल सर्वे ऑफ इंडिया कहा है कि सुहेल इस छोटे छोटे राजाओं को मिला करके जो विभिन्न जातियों से थे, थारू समाज से, बंजारा से थे, उन्होंने इकट्ठा किया और बाकायदे सैयद सलार मसूद से युद्ध किया। 1033-34 उन्होंने चितौरा झील के पास उन्हें पराजित किया। ये ऐतिहासिक, अब आप बयानबाजी कुछ भी कहेंगे कि वो राजभर समाज के थे, पासी समाज के थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि जो है आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम में पेज 329 पर इसका उल्लेख देख सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक सच है। अब जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको एक बार बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रविलाल जी, आपके पास लौटेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का, सुनील जी का। सुनील जी, शौकत अली जो हैं विवादों में ही रहते हैं, ये कोई पहला बयान नहीं है उनका। इससे पहले भी वो कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, एनकाउंटर से लेकर बच्चों वाले बयान से लेकर क्या कुछ नहीं कहते हैं वो। हालांकि उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया था कि पहले जो है AIM और आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन बाद में बिगड़ गए क्योंकि गाजी जो है उनके दरगाह में जाके, उनके मज़ार पर जाके जो चादर पोशी की गई थी, इस वजह से बिगड़ गए, आप लोगों की बिगड़ गई थी बातचीत। हालांकि विवादों में तो वो रहते ही हैं। नहीं, देखिए जब चुनावी गठबंधन को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इनको उत्तर प्रदेश में न्योता दिया था कि भाई आइए हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया जाए, वो एक अलग विषय है। आज यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पराक्रम की बात हो रही है, उनके राजा होने ना होने की बात हो रही है। तो शौकत अली को क्या इतिहास के बारे में मालूम? अभी हमारे इतिहासकार ने बताने का काम किया, मीराते मसूदी की उन्होंने चर्चा करने का काम किया, अवध गजेटियर की भी चर्चा करने का काम किया। क्या उन्होंने इस गजेटियर को पढ़ने का काम किया? अरे ये गजेटियर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने तो लिखने का काम नहीं किया, या सुनील अरकवंशी ने लिखने का काम नहीं किया।
तो ये बताइए, क्या ये गजेटियर, ये शौकत अली है जो इन्होंने लिखने का काम किया है? जो आप बता रहे हो कि इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ। शौकत अली की जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए इस तरीके का वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शौकत अली चाहते हैं इस तरीके के भाषा का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमको वोट बैंक मिल जाएगा। मगर इस तरीके का आप जो है विध्वंस करना चाहते हैं, इस तरीके की चीजों को आप बताना चाहते हैं, महापुरुषों का अपमान करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से महापुरुषों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को ना तो ये जनता छोड़ेगी और ना हम लोग छोड़ने वाले हैं। आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग करने का काम करेंगे तो हम लोग आप लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे, क्योंकि इस तरीके के पराक्रम करने वाले व्यक्ति जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं और बल्कि चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, वो आप उनके लिए इस तरीके का भाषा करो। अरे जाइए आप श्रावस्ती में देखिए जाके कि किला है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का कि नहीं है। जब आपको नहीं पता है तो आइए, हम पूरा ज्ञान आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बैठिए, उनके पास आकर जानकारी लीजिए। आप ओवैसी जी के पास जानकारी जो ले रहे हो वो गलत जानकारी ले रहे हो, तो इसलिए सही जानकारी आपको लेनी है महाराज सुहेलदेव राजभर जी के पास बारे में, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास आइए, वो आपको सिखाने का काम करेंगे। इस तरीके की भाषा प्रयोग मत करिए। अगर इस तरीके की भाषा प्रयोग करते आप रहेंगे, एक्स पर पोस्ट किया है ना, साफ तौर पर वो असदुद्दीन ओवैसी से भी कह रहे हैं कि अब यूपी दौरे पे आ ही रहे हैं तो जरा बैरिस्ट्री वाला ज्ञान लेते आइएगा और अपने सिपा सलारों को भी दे दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, मगर ये कहाँ ज्ञान ले रहे हैं भाई? ये तो ऐसा ज्ञान ले रहे हैं जिससे हमारे बीच में जो नफरत पैदा हो, हम आप लोगों के साथ इस तरीके का कोई माहौल हमारा, और जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, वो ये माहौल खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस तरीके का हम वक्तव्य देने का काम करें तो लोग उग्र हों, सड़कों पर उतरने का काम करें। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं ऐसे मानसिक संतुलन बिगड़ने वाले व्यक्तियों को तुरंत पागलखाने भेजे जाने का काम करना चाहिए। जो महापुरुषों का जो अपमान कर रहे हो, महापुरुषों का सम्मान ना कर सके, वो इस तरीके के व्यक्ति और कुछ नहीं हो सकते, सिवाय मानसिक संतुलन उनका खराब है, इसलिए इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं आप। ठीक है सुनील जी। ब्रिजेश जी, आपको क्या लगता है शौकत अली इस तरह की बयानबाजी क्या एक खास वर्ग को अपने पाले में बरकरार रखने के लिए, और यूपी में चुनावी माहौल है तो ऐसे में ये चुनावी स्टंट के तौर पर बयानबाजी की जा रही है क्या? जी हाँ बिल्कुल, शौकत अली जी का जो बयान है निश्चित रूप से वो चुनावी स्टंट है और अपनी प्रचार प्रसिद्धि है, अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के एक उनके अनुसार एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के महापुरुषों के प्रति, जिसने देश की रक्षा के लिए, समाज को बचाने के लिए, छोटे छोटे राजाओं को संगठित करने के लिए एक ऐसे पराक्रम का परिचय दिया था, उदाहरण दिया था, नमूना पेश किया था, जो लगभग 1000 साल पहले सबको एका करके, और जो विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी को अपनी श्रावस्ती की जमीन पर जमींदोज किया था। ऐसे महापुरुष के प्रति उनको आदर भाव समर्पित करते हुए इतिहास को पढ़ना चाहिए। अली और उनके पार्टी के लोग निश्चित रूप से वोट की राजनीति के नाते हिंदू समाज के और मुसलमान के जो दो संप्रदाय के बीच में लड़ाई लड़कर अपना जो समाजवादी पार्टी का बेस उठ है उसको तोड़ने के लिए वो अपना बयानों में बना रहना चाहते हैं। इस तरह के कामों में वो बटाना चाहते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो उनका जनाधार बिल्कुल नहीं है उसके लिए वो अपना कोई न कोई एक स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ठीक है ब्रिजेश जी, आपके पास लौटेंगे। रविलाल जायसवाल जी का रुख करना चाहूंगी। सर, इस तरह की बयानबाजी, वो भी महापुरुषों पर, राजनीति में घसीट के लाना। देखिए, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद के पिताजी का नाम है ताहिर अताउल्लाह, जो सेनापति भी हैं, और उस सेना में सैयद सलार मसूद भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, मिरात मसूदी भी कह रहे हैं, जो चिश्ती संप्रदाय के रहने वाले अब्दुल रहमान नहीं, इसलिए नहीं है कि
विभिन्न स्रोतों से यह भी पता चलता है कि वह चिश्ती संप्रदाय सूफीवाद से जुड़े हुए हैं और शायद इसीलिए बहराइच में उनकी पूजा अर्चना शुरू की गई। हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों करता, लेकिन सुहेल देव के अस्तित्व को इनकार कर देना, यह इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश करना है और सीधा सीधा वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह बाजी अपने ऐतिहासिक पुरुषों के साथ, ऐतिहासिक राजाओं के साथ लोग पद्मिनी के भी अस्तित्व को अस्वीकार करते थे, जबकि वो 16वीं सदी में पद्मावती लिखी है और आज भी पद्मिनी कुंड राजस्थान में। तो इस तरह के लोग बहुत आते जाते रहते हैं, कहते रहते हैं और इनके बयान को बहुत अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है। सुहेल देव एक महान राजा थे, उन्होंने सैयद सलाम मसूद को पराजित किया, उनका हत्या किया, हत्या का मैं वध कहूंगा किया, और विदेशी आक्रांताओं से इस क्षेत्र की रक्षा की। छोटे बड़े जनजाति, अनुसूचित जाति, खासतौर से बंजारे और जो है थारू समाज के लोग इनको जोड़ा और जोड़ करके एक अच्छी सेना तैयार की और बाकायदे युद्ध हुआ। चितौरा झील इसका प्रमाण है और शेष है। अभी भी लोग गाथाएं और जनश्रुतियां ऐसे ही नहीं लिखी जाती। बिल्कुल। उनको कौन समझाए कि जब आल्हा उदल की कहानी हमारे घर घर सुनाते थे गांव घूम करके, तो लोग उसे पूरी तरह से गप मानते थे। लेकिन कर्नल टाट ने जैसे ही राजस्थान का इतिहास लिखा, आल्हा उदल की सच्चाई लोगों के सामने है। तो जनश्रुतियां और लोक कथाएं हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। यहाँ तो हमारे पास प्राचीन अवशेष कथाएं। अब आप एक इतिहास का रहे हैं KL श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहराइच जनपद का इतिहास लिखा है। बिल्कुल। और उन्होंने पेज संख्या 61 और 62 पर इसका विशेष उल्लेख किया। उनसे कहिए जो लोग ये बयान दे रहे हैं उसको पढ़ें। उन्होंने बाकायदे साक्ष्य के साथ लिखा है कि महाराजा सुहेल देव क्या थे। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, महापुरुषों पर बयानबाजी इस तरह से अगर होती रही तो ये तो और बढ़ता जाएगा, ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा। इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, गलत नैरेटिव सेट किया जाएगा। कब तक चलेगा ये सब? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ब्रजेश जी के पास लौटेंगे। कोई तकनीकी खराबी है, तब तक सुनील जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, जी जी। एक को देखकर दूसरों का भी मनोबल बढ़ जाएगा। इस तरह की बयानबाजी कब तक चलेगी आखिर? कब तक राजनीति के लिए महापुरुषों को नामों पर गलत टिप्पणियां की जाएगी, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा? देखिए, आपको मैं साफ बता दूं, महाराजा सुहेल देव राजभर जी के पराक्रम को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने पुरातत्व विभाग से उसकी जानकारियां जुटाई, पूरी उन्होंने जांच पड़ताल करवाने का काम किया और चित्तौड़ा झील पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी देखरेख में विशाल प्रतिमा और को लगाने का काम किया गया। ये शौकत अली संविधान को मानने वाले लोग तो है नहीं। पुरातत्व विभाग संविधान के तहत चल रहा है देश में, उसकी जो है जांच पड़ताल जो है महापुरुषों के बारे में बताने का काम करती है, तो उसको तो मान नहीं रहे हैं शौकत अली जी। तो ये ना तो संविधान को मानते हैं, ना ये इतिहास को मानते हैं, ना ये महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो इस तरीके के लोग कितनी घृणित मानसिकता इनके अंदर भरी हुई है। दूसरी बात, जब से आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जी के साथ में जाकर वहां पर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का मेला लगाने का काम कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से ये परेशान है। क्योंकि अभी तक तो गाजी और पाजी का मेला लगाकर ये वहां हमारे देश के
लोगों को वहां पर बुलाने का काम करते थे और वह हमारे देश की धन को लूटने का काम करते थे। क्योंकि गाजी और पाजी का मेला नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर पराक्रम करने वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मेला लगना चाहिए। इसलिए ये परेशान है, क्योंकि अब वहां पर मेला गाजी और पाजी का बंद कर दिया गया है। क्योंकि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, महिमा मंडन होना चाहिए तो महापुरुषों का महिमा मंडन होना चाहिए। महिमा मंडन होना चाहिए तो जिन्होंने इस देश की रक्षा करने का काम किया, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का महिमा मंडन होना चाहिए। ऐसे गाजी और पाजी का महिमा मंडन बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए था। और पिछली जो सरकारें थी जो महिमा मंडन करने का काम करती थी, उन्हीं के ये सिपह सलार हैं, ये उन्हीं के ये सहयोगी हैं। ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो है उन्हीं लोगों का महिमा मंडन हो जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। तो अब ये महिमा मंडन बंद हो गया है, इसलिए इनको परेशानी है कि अभी तक गाजी का मेला लगता था, वहां पर अब गाजी और पाजी का मेला बंद करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मेला लगाने का काम किया गया है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है सुनील जी, आपके पास लौटेंगे। ब्रिजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, आपको क्या लगता है, मेला नहीं लग रहा है गाजी का इसलिए परेशान है ये MIM, इसलिए शौकत अली जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और एक खास वर्ग को संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप लोगों के हक के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है आपको? ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी माइक म्यूट पे, आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, तब तक रुख करना चाहूंगी रवि लाल जी का। रवि जी, जिस तरह से इतिहास के पन्नों से खिलवाड़ किया जाता है, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देखा गया है कि राजनीति में जो है महापुरुषों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, उन पर सवाल उठाया जाता है और हिस्ट्री को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताइए। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का पुराना तरीका है और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। इतिहास कोई दादी नानी की कहानी नहीं है, बिल्कुल, उसे मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा। इतिहास से को इसलिए लोग तोड़ते मरोड़ते हैं कि उन्हें वोट का कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा मिल जाए, लोग इकट्ठा हो, वोटों का पोलराइजेशन हो। लेकिन जिस तरह से आप सुहेलदेव जी के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं, कभी आप महारानी जोधा का भी अस्तित्व इनकार कर देते हैं, कभी का भी अस्तित्व इनकार कर देते हैं। ऐसे शौकत जी को कौन समझे? कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, और जब इतिहास का ज्ञान न हो तो उसे परोसना नहीं चाहिए, उससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसा नहीं है कि बहराइच में रहने वाले जाकर देखिए कि हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे ढंग से रहते हैं वहाँ, क्या आपको लगेगा नहीं उस मेले में जाने के बाद कि वो कौन हिंदू है कौन मुस्लिम? जी, वोट जोड़ तोड़ की राजनीति करना ये बहुत ही गलत है। और शौकत जी इतना ही कहूंगा। बिल्कुल ठीक है, सुनील जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, आखिर ये MIM जो है, अब यूपी में चुनाव होने हैं, इसे लेकर ये किस तरह की राजनीति की ओर जा रही है? अब अचानक से अब सुहेलदेव को लाना, महापुरुष महाराजा सुहेलदेव को लाना, उन पर बयानबाजी करना, साफ तौर पर ये कह देना कि राजा नहीं मानते उनको, क्या चाह क्या? देखिए जिस तरीके से AIM जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर जो है इससे पहले भी कई बार कहा है कि हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे, प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया, मगर उनका यहाँ पर कोई ना जनाधार है।
ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। और मैं इस शौकत अली जी से कहना चाहता हूं, शौकत अली जी अपने आप चश्मे का नंबर बदलवा लीजिए, और अगर चश्मे का नंबर ना सही हो तो मोतियाबिंद की जांच करवा लीजिए, और मोतियाबिंद की ऑपरेशन जो अगर कराना हो तो उसका ऑपरेशन आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा करते हैं। आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आपका चश्मे का नंबर बदल गया है, मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए आपको ये ना तो इतिहास दिखाई पड़ रहा है, ना महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, ना उनकी वीर गाथा आपको सुनाई पड़ रही है। तो आप वोट बैंक की खातिर इतनी घृणित मानसिकता रखे हुए हैं कि आप महापुरुषों का अपमान करने का काम करेंगे। तो ये देश और प्रदेश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस तरीके के घृणित लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आप आइए तो उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो कह रहे बिल्कुल आइए, आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने का लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है, मगर इस तरीके की भाषा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का जमानत तो छोड़ दीजिए। जनता इनको वहां पर वोट तो देने का दूर की बात है, जनता इनका पूरी तरीके से बहिष्कार करने का काम करेगी, क्योंकि इस देश की रक्षा करने का काम महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी ने करने का काम किया है। आप उनके पराक्रम को इस तरीके से बोलने का काम करेंगे, आप उनको काल्पनिक बताने का काम करेंगे। बिल्कुल बता रहे हैं, आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके सहयोगी जो कांग्रेस के लोग हैं, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कुछ दिन पहले भगवान राम को भी काल्पनिक बताने का काम करते थे, वो सेतुबंध को भी जो है काल्पनिक बताने का काम करते थे। तो आप लोग जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते रहते थे, और उसी तरीके के भाषा का प्रयोग ये शौकत अली जैसे जाहिल लोग करने का काम कर रहे हैं। हम तो जाहिल इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि सारी चीज है जो लिखा पढ़ी में जो चीजें हैं, जो जिनके दस्तावेज है, जिनके अवशेष मिले हुए हैं। आज चित्तौड़ा झील गवाह है, वहां पर जाकर देखे शौकत अली कि चित्तौड़ा झील पर जो है सैयद सलार मसूद गाजी और पाजी को किसने मारने का काम किया था। वहां पर जाकर वो पता करे, जाके वहां के इतिहास के बारे में जाने, तब जाके आपको पता लगेगा ना। आपके अंदर मोतियाबिंद हो गया है, तो इस मोतिया का बिंद का ऑपरेशन करने के लिए आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी तैयार हैं। आइए, हम आपका ऑपरेशन करने का काम करेंगे और आपको इतिहास पढ़ाने का काम करेंगे। जानने का काम करिए कि किस तरीके से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पराक्रम ये देश मानने का काम कर रहा है, और आप इस तरीके के भाषा का प्रयोग करेंगे तो देश आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सुनील जी आपके पास लौटेंगे, ब्रजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश जी आवाज आ रही है आपको? ब्रजेश जी, कोई तकनीकी खराबी है, ब्रजेश जी के पास जाएंगे। रविलाल जी का रुख करूंगी। सर, जो इस तरह से बार बार बयानबाजियां होती रहती है, लेकिन इतिहास के साथ खिलवाड़ करना भी बिल्कुल गलत है, ये इजाजत तो किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पर कुछ तो रोक लगनी चाहिए? आखिर बार बार इस तरह से कोई तोड़ मरोड़ कर इतिहास पर सवाल उठाए, ये हक कौन दे रहा है? धन्यवाद। बड़ी विडंबना है कि कभी कोई फिल्म निर्माता इतिहास से छेड़छाड़ करता है, और ये काल्पनिक कहानी है तो अकबर और जोधा का प्रेमलीला दिखाया जाता है। इस तरह इतिहास को परोसा जा रहा है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको भ्रमित किया जा रहा है, और इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा। सुहेलदेव पर बहस करने वाले, सुहेलदेव पर के अस्तित्व को इनकार करने वाले लोगों से मैं एक चीज कहूंगा कि प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव जी की किताब है बहराइच जनपद का इतिहास, और उन्होंने बकायदे जो भी लिखा है उसमें तथ्य दिया है कि क्यों आधार पर वो लिख रहे हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए। काफी प्रसाद जायसवाल जी जैसे भारत रत्न उल्लेख कर रहे हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज पर किसी तक उंगली नहीं उठाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पेज 329 को पढ़ लेना चाहिए, और वो ये पढ़ करके समझे कि सुहेलदेव क्या थे। वो दिल्ली के सिंहासन पे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है तो महाराजा सुहेलदेव नहीं थे।
रविलाल जायसवाल जी, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल भी है, हालांकि ये बयानबाजियों की शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बयानबाजी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। आप लोगों की यूपी के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एनडीए से गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में हम एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए में हम लोग लगातार जो है काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए को तीसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, ये सब घबरा गए हैं। इसलिए इस तरीके का बयान देकर समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज में विध्वंस पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये चाल इनकी कामयाब होने वाली नहीं है। देश के पराक्रम करने वाले सुहेल देव राजभर जी के बारे में सभी लोगों को पता है कि उन्होंने गाजी पाजी जैसे लोगों को मारने का काम किया है। आप उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने का काम करेंगे। हम उस इतिहास को जानने वाले लोग हैं, हम आपके इतिहास को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश जो कर रहे हैं, आप उनके बारे में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये बहुत अच्छी जनता हमारी है। हमारे लोगों ने जो है देश की रक्षा करने वाले का सम्मान किया है और हमेशा महापुरुषों का सम्मान करते चले आए। इनको ना तो संविधान पे भरोसा है, ना देश के महापुरुषों पर भरोसा है, ना ही देश के इतिहास पर भरोसा है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी वाणी जिस तरीके का ये बोलने का काम कर रहे, ये जहर घोलने का काम करते हैं, ना कि ये जो है सद्भाव पैदा हो, अच्छा माहौल पैदा रहे, बना रहे, उस पर ये काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जहर घोलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में कितने दंगे होने का काम किया, ये चाहते हैं कि प्रदेश में इस तरीके का माहौल हो और दंगा हो, मगर ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ना तो यहाँ पर एक भी दंगा होने का काम किया, ना ही यहाँ पर माहौल खराब होने का काम किया। यहाँ पर बल्कि जिन महापुरुषों के बारे में कोई जानता तक नहीं था, उन महापुरुषों को भी सरकार ने जो है संजोने का काम किया, बड़ी बड़ी उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया। चाहे संडीला की धरती पर महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी जी हो, मलियाबाद की धरती पर महाराजा मल्ली सिंह अरकवंशी जी हो, आज सुहेल देव राजभर जी जिस तरीके से चित्तौड़ा झील में इतनी बड़ी प्रतिमा लगाने का काम किया है। तो आप इस तरीके के लोगों के बारे में जो है हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल इस तरीके का जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए और समाज पूरा बहिष्कार करने का काम करेगा। ये वोट मांगने तो जाए दरवाजों पर, किस दरवाजे पर आप वोट मांगने जाएंगे? जब वोट मांगने जाएंगे तो वही लोग पूछने का काम करेंगे कि तुम वही लोग हो जो महाराजा सुहेल देव राजभर जैसे पराक्रमी राजाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का काम करते हो। तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव में आप जब उतरने का काम करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब जनता देने का काम करेगी। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन में रहकर तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने जा रही है। बिल्कुल सुनील जी, रविलाल जी, ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस कदर बयानबाजियां की है, महाराजा सुहेल देव पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और बयानबाजी जो की है काफी गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि इस पे जो है ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा प्रमुख, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट भी किया इसे लेकर और ये भी कहा है उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से कि किस तरह से जो ये बयानबाजी हो रही है, अपने बैरिस्टर वाला ज्ञान जो है जब यूपी आ रहे हैं तो लेकर आइएगा और जरा इनको भी दे दीजिएगा वो ज्ञान। तो आपको बता दें कि जिस तरह से चर्चाएं तेज हो गई है, हालांकि शौकत अली ने क्या कुछ बयानबाजी की है, एक बार जरा फिर से सुनिए। शौकत अली का बयान एक बार जरा फिर से सुनिए और देखिए किस कदर वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो राजा सुहेल देव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेल देव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए, उनकी रानियों के रहने के लिए जगह सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये लोग जितने भी चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ये लोग अपनी 5 नस्लों के बारे में नहीं बता पाएंगे।
और इन्हें 1000 साल पुराना इतिहास कैसे मालूम? ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये जाहिल लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में जहां प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम प्रमुख वो खुद यूपी दौरे पर आने वाले हैं कल, लेकिन उससे पहले इस कदर बयानबाजी वो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कर रहे हैं। शौकत अली यूपी प्रदेश अध्यक्ष है वो एआईएमआईएम के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो महाराजा सुहेलदेव को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो राजा नहीं मानते उन्हें, और जो उन्हें मानते उन्हें भी नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग जरा इतिहास देखिए। अब इतिहास देखने की जरूरत किसको है ये तो सबको पता है। हालांकि इस पे जो है ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट भी किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अब जब आप उत्तर प्रदेश आ ही रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान अपने सिपा सलार को भी अवश्य दे दीजिएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें यह भी याद दिला दीजिएगा कि यही वो भूमि है जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। हालांकि अब वो और आगे लिखते हैं कि अपने सिपा सलार को समझा दीजिएगा कि वो अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता। इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में इस धरती ने वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, तब आक्रांताओं के अभिमान को भी धाराशायी होना पड़ा था। इसलिए आप भी स्मरण रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों, अपने इतिहास और अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है। हालांकि सियासत काफी गर्मा गई है, चुनाव होने हैं, जहां प्रचार प्रसार चल रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, उस बीच ऐसा बयान आना तमाम तरह के सवाल भी उठा रहा है और इस ओर भी इशारा कर रहा है कि तापमान को देखते हुए जिस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज हो रही है, इस तरह से ये बयानबाजी जो है क्या जानबूझकर की जा रही है एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।